हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अनिकेत और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू रन एन एक्सेल मैक्रो। इजी प्रोग्राम होने वाला है। काफ़ी इजीली हम सीखेंगे कि कैसे हम एक एक्सेल के थ्रू मैक्रो को रन करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैंने एक बहुत ही सिंपल फ्लो तैयार किया है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे मैक्रो को रन किया जाता है। इन केस आपको नहीं पता कि मैक्रो इनेबल्ड फाइल बनाई कैसे जाती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही ईजी है, हमें कुछ नहीं करना। लेट मी डिलीट दिस। एक एक्सेल लेनी है, ओपन करना है, फाइल पे जाना है। अभी इसकी एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल एस एक्स। अब हमें इसको चेंज करके एक्सेल एस एम करना है। हम डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं उधर से। इफ़ यू है इनेबल दैट की एक्सटेंशन दिखता है तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेल एस एक्स से एक्सेल एस एम सेव कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नाम चेंज कर देंगे, नाम कुछ भी ले लेंगे, टेस्टिंग ले लेते हैं अभी के लिए, और सेव कर देंगे। अब ये मैक्रो इनेबल्ड फाइल है। विजुअल बेसिक पे जाके हमें कुछ नहीं करना है, इंसर्ट पे जाना है, मॉड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपने मैक्रोज को लिख सकते हैं। सिंपल। तो सेम इसी तरीके की मैंने एक फाइल प्रिपेयर करी है। उसका नाम है डेमो मैक्रो। इसके डेवलपर ऑप्शंस पे जाके विजुअल बेसिक पे जाएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा सबफ्लो मैंने तैयार करा है। सबफ्लो नहीं, इसको एक फंक्शन बोलेंगे जिसको हम सब से डिफाइन करते हैं। और ऐसे इसकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि इसको ऐसे सब से लिखते हैं। एंड सब वेरी सिंपल है। अगर आप सब लिखोगे एंड कोई भी नाम दे दो, टेस्टिंग, एंड इफ यू हिट एंटर, अपने आप रेडी हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल मैक्रो कैसे कॉल होती है इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और इसको मैं कमेंट करूँ। अब हम चलेंगे पावर ऑटोमेट में। अभी के लिए इसे हटा देंगे। अब हमें क्या करना है? लॉन्च करना है वो मैक्रो। उसके बाद उस मैक्रो का नाम क्या है? टेस्ट। टेस्ट नाम है, करेक्ट, टेस्ट नाम है। ओके, मैक्रो को सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, इसको रन करेंगे। डीबगर ऐड कर देता हूँ ताकि क्लोज ना हो जाए एक्सेल। ओके, तो यहाँ एक पॉपअप आया। लेट्स सी क्या है। हेलो। अब ये हेलो कैसे आया? क्योंकि ये हेलो हमने डिफाइन किया था। कहाँ डिफाइन किया था? लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर मैं विजुअल बेसिक पे जाऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा था मैसेज बॉक्स में हेलो, तो वो हेलो आ गया। ठीक है। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा था कि हमने बस कॉल किया और उसमें जो भी लिखा था आ गया। इसमें हम डाल सकते हैं कि हमें किसी एक्सेल में राइट करवाना है, कैसे करवाना है, वो हम डीप डाइव करेंगे। बट अभी के लिए सिंपल मैक्रो को कैसे रन किया जाता है वो देखेंगे। सेकंड चीज़ है कि अब मुझे कोई वेरिएबल पास करवाना है पावर ऑटोमेट के थ्रू इनसाइड अ मैक्रो। वो कैसे पास करवाते हैं? तो बहुत ही ईजी है। पहले वेरिएबल का नाम, फिर उसका डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग हो सकता है, इंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट कर दूंगा और इसको इनेबल कर देते हैं। ठीक है। अब नेम एज ए स्ट्रिंग हम इसे पास करेंगे। अब इसे क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अब हमारा मैक्रो खाली नहीं है, उसमें एक वेरिएबल भी जाना है। तो वेरिएबल को कैसे पास करते हैं मैक्रो में? कुछ नहीं करना, हमें एक सेमीकोलन लगाना है। एंड देन जो भी हमें वैल्यू देनी है वो लिखनी है। आइदर वो वेरिएबल हो सकती है या फिर आप हार्ड कोड भी दे सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली एज ए स्ट्रिंग लेगा क्योंकि हमने एज ए स्ट्रिंग डिफाइन किया है। तो इफ आई क्लिक ऑन सेव, ठीक है, दोबारा से इसको रन करते हैं। अगेन हमारे पास एक पॉपअप आया और इस बार हमारे पास नेम आया अनिकेत, जो हमने डिफाइन किया था। तो ये था एक छोटा सा सिंपल सा फ्लो जिसमें हमने देखा कि मैक्रो को कैसे बनाया जाता है और मैक्रो को रन कैसे किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल टास्क है। इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जैसे एक्सेल को खोलना, एक्सेल को
कैसे हम डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं, फॉर्मूलाज लगाना, काफ़ी सारी चीज़ें, लूप्स लगाना। अगर आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम एक्सेल में डीप डाइव करेंगे। अभी के लिए हमने ये सीख लिया कि हमें बेसिक मैक्रो को कैसे चलाना है और उसमें वेरिएबल कैसे पास करना है। ओके। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ टू रीड अ कॉन्फिग फाइल थ्रू एक्सेल एक्शंस। स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।